मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे किया जाता है स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में, आज हम यही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अब दोस्तों, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले हमें वो समझने की जरूरत है एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। तो आप में से काफी सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग तो करी होगी और बहुत सारे लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग कभी ना कभी ट्राई तो करी होगी। तो जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और जो लोग चार्ट्स पढ़ना जानते हैं वो बेसिकली 3 मिनट या 5 मिनट के चार्ट्स को देखते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजन उसके बेसिस पे लेते हैं दोस्तों। लेकिन जो लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना जानते हैं ना, वो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम को भी पढ़ेंगे, वो 1 आवर के टाइम फ्रेम को भी पढ़ेंगे और ट्रेड तभी लेंगे जब 1 आवर के चार्ट पे बाइंग सिग्नल दिखा रहा हो, 30 मिनट पे भी बाइंग सिग्नल दिखा रहा हो और 5 मिनट पे भी बाइंग सिग्नल दिखा रहा हो। अब दोस्तों, अगर कोई ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देखता है, जैसे मान लीजिए मैं अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखता हूं और उस पे जो भी कैंडल बन रही है उसके बेसिस में मैं ट्रेड लूंगा, तो मेरी जो एक्यूरेसी है वो इतनी हाई नहीं होगी। लेकिन अगर मैं 1 आवर, 30 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये सारे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज करूंगा और अगर सब में बाइंग सिग्नल दिखा रहा होगा तो ही मैं बाय करूंगा, तो जो मेरी ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जब लॉन्ग टर्म पे हमें बाइंग दिखाता है और शॉर्ट टर्म में भी हमें बाइंग दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पे ज्यादा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो ट्रेंड्स होते हैं वो ज्यादा पक्के होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसी वजह से हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस स्टॉक मार्केट में करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं कैसे करता हूं ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये पूरी बातें मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हम क्यों करें स्टॉक मार्केट में जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों, उसका सबसे सिंपल रीजन है कंफर्मेशन। अगर आप ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कंफर्मेशन ज्यादा मिलेगी, बहुत तगड़ी मिलेगी और जो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो जस्ट डबल हो जाएगी। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है आप वो भी पढ़ेंगे, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है आप वो भी पढ़ेंगे, जो मीडियम टर्म ट्रेंड है आप वो भी पढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में पैसा उन्हीं लोगों ने बनाया है ज्यादा जो कि ट्रेंड को पढ़ना जानते हैं और ट्रेंड को राइट करना जानते हैं। तो जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ट्रेंड का अनुमान हो जाएगा और शॉर्ट टर्म में आप बहुत ही बढ़िया एंट्रीज और एग्जिट लेके आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं उसको अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेटर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी मिलेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे आगे इस वीडियो में। अब हम ये चीज समझते हैं कि ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि यार ये जो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है ना, ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर्स के अलावा स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो भी ये चीज करते हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो भी इस एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और ये कैसे किया जाता है हम उसको समझते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको 30 मिनट के चार्ट्स को देखना चाहिए, या आपके लिए एक लार्जर ट्रेंड होना चाहिए। अगर 30 मिनट पे कोई बाइंग सिग्नल दिखा रहा है तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, अपने प्राइस एक्शन या जो भी टेक्निकल इंडिकेटर आप यूज करते हैं उसको यूज करके आप देखेंगे कि यार बाइंग एंड सेलिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। और जब आप ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों तो आप सबसे छोटे वाले टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इंट्राडे में 5 मिनट या 3 मिनट का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे मान लीजिए एसबीआई के स्टॉक में अगर 30 मिनट्स पे बाइंग दिखा रहा है तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहां पे बाइंग सिग्नल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो 5 मिनट का हमारा चार्ट होगा उसमें जो कैंडल बनती है उसके साइजेस छोटे छोटे होंगे, लेकिन जो 30 मिनट का चार्ट होगा उसमें साइजेस बहुत बड़े बड़े होंगे कैंडल के। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बढ़ सकता है अगर आप लंबे समय के चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो। इसलिए हमेशा ट्रेडिंग छोटे टाइम फ्रेम को देख के ही करनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको फिर देखना चाहिए 1 डे का चार्ट, 4 आवर का चार्ट, 1 आवर का चार्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वीकली चार्ट देखना चाहिए और कंफर्मेशन के लिए आपको डेली चार्ट्स भी देखने चाहिए। तो इस हिसाब से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस चलता है दोस्तों। अब अगर हम यहाँ पे देखें कजारिया सेरामिक्स का चार्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 1 मंथ का चार्ट लगा के रखा है। मतलब ये जो आप एक कैंडल देख रहे हैं ना दोस्तों, ये 1 महीने में एक ही कैंडल बनती है। तो बहुत ही लॉन्ग टर्म चार्ट आपके सामने यहाँ पे मैंने लगा लिया है। 2013 से 2021 तक का चार्ट है ये। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले। अब दोस्तों, किसी भी स्टॉक में अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ जाए ना तो बहुत ही तगड़ा सिग्नल है। मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट में जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट।
अब दोस्तों ये सिग्नल तो काफी स्ट्रॉन्ग है और बहुत बुलिश भी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा सिर्फ 1 मंथ के चार्ट को देख के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा मिनिमम 790 रुपए का, जो कि वही लेवल था जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। वो जब ब्रेक हुआ तो मेरा एक ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा 900 रुपए के आसपास बाय करूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरी जो स्टॉप लॉस है वो 150-200 रुपए की हो जाएगी। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी स्टॉप लॉस बढ़ जाए। तो मैं फिर 1 वीक के चार्ट पे जाऊंगा, फिर 1 डे के चार्ट पे जाऊंगा और वहां पे कुछ सिग्नल्स ढूंढने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं 1 डे पे आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 861 रुपीज के लेवल पे एक सपोर्ट का लेवल मिल गया। तो जाहिर सी बात है ये जो सपोर्ट का लेवल है ये बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार स्टॉक सपोर्ट ले चुका है, ये ट्रिपल बॉटम बनाया है यहाँ पे। और ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं ना, ये 100 दिन का मूविंग एवरेज है। तो 100 दिन के मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर अब मैं यहाँ पे बाय करता हूँ 962 रुपीज के लेवल पे, तो यहाँ पे मैं 861 रुपीज का अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूँ और जो मेरे टारगेट्स हैं वो 1000 रुपए के आसपास हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ, ट्रेडिंग कॉल, आप इस पे एक्ट मत कीजिएगा। ये सिर्फ आपको एजुकेशन देने के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है, इसमें आप प्लीज बाइंग एंड सेलिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने किस प्रकार से किया आप समझ सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म चार्ट था मेरा 1 मंथ का, यहाँ से मैंने कंफर्मेशन जनरेट किया, यहाँ से मैंने सिग्नल जनरेट किया और बेटर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के लिए मैं यहाँ पे 1 डे पे आया। अब अगर मैं यहाँ 1 डे के हिसाब से ट्रेडिंग करूंगा तो जो मेरा रिस्क है ना वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए हो जाएगा, जो कि काफी कम है। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए। अब दोस्तों वो पॉइंट्स ये हैं, आपका जो सिग्नल है वो जनरेट होना चाहिए लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम से। जैसे मैंने ये कजारिया वाले आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो 1 मंथ का चार्ट है वहां से मेरा ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन जो मेरा ट्रेड है ना मैंने वो वहां से नहीं लिया, मैंने ट्रेड लिया छोटे वाले टाइम फ्रेम से। तो आपको हमेशा सिग्नल जनरेट करना है लंबे समय के टाइम फ्रेम पे और बेटर एंट्री और एग्जिट के लिए आपको छोटे समय के टाइम फ्रेम्स पे जाना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी डबल हो जाएगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड सारे एक ही डायरेक्शन की तरफ रुझान अपना दिखा रहे होंगे। अब यहाँ पे हमने जो एनालिसिस किया खजारिया स्टॉक का, वहां पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अप था, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अप था। तो यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा सा ज्यादा सेंसिबल था। और ऐसे ही आप अपना एनालिसिस काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके टेक्निकल एनालिसिस नाम की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें बहुत ही सिंपल कंसेप्ट बताए गए हैं, जैसे ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली चेकआउट करिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।